सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कई दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। पापा मेरे ठीक नहीं थे और मेरे भी कमर में पेन था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लेट डाल पाया हूँ। लेकिन 10वीं क्लास की इतिहास की जो राजस्थान इतिहास या कला संस्कृति की बात करें तो उस टॉपिक को मैं जारी रखते हुए आज अपनी चौथी वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है कि जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है और भरतपुर का जाट राजवंश, उसकी दोनों की अपने बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी आज छोटी होने वाली है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम होता है। दोस्तों मैं दिन भर अपने काम में शेड्यूल में बिजी रहता हूँ, रात के समय आके आपकी वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन हमारा जो कंटेंट है दोस्तों वो बहुत ही ऑथेंटिक है और जो भी RMSSB या RPSC जहाँ से क्वेश्चन उठाती है मैं वहीं से ही आपकी उसी किताब से आपकी जो PDF है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको ये पढ़ने को तो किताब आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप बाज़ार से खरीद लेना और वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं इसके साथ आपको जो विगत अभी एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको इसमें सोल्यूशन करवाता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये देखो एग्जामिनर का पूछने का तरीका क्या है। तो कई बार क्या होता है कि अपने जो पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनर का पूछने का तरीका दोस्तों बहुत ही शानदार होता है। तो वो आपको जो लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो उससे आपको वास्तव में अंदाजा होता है कि एग्जामिनर हमें पूछ किस तरह से रहा है और हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपका आत्मविश्वास है जो बिल्कुल बढ़ाता है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने साथी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगभग 5-6 हज़ार व्यूज़ मेरे टोटल इस चैनल पर आ चुके हैं 5-7 वीडियो में। लेकिन दोस्त हर कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों उनका कोई चार्ज लगता है कि या जानबूझ के ही नहीं अप्लाई करते कि नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे। इतना शानदार कंटेंट देता हूँ फिर भी मेहनत करके आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ दोस्तों सिर्फ आप दो लोगों के लिए। क्या आप अपने माता पिता का सपना पूरा जरूर कर सकते हो। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास पैनल नहीं है, कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके आप तक कंटेंट पहुँचा रहा हूँ। लेकिन मेरा कंटेंट आप मैं गारंटी दे देता हूं बहुत ही शानदार है। तो राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी और वाहन चालक जो भर्ती के लिए अगर किसी भी भाई कोई तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो जो मेरे अपलोड किए हैं ये देख के चले जाना। वास्तव में आप मानोगे कि सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिले हैं क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी करवाए हैं या मैं आगे करवाऊंगा वो दोस्तों आपके ये पशु परिचर, CET, RAS, सेकंड ग्रेड, ये अभी रीट पात्रता परीक्षा हुई, इनमें सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इनका मैं ऑथेंटिक आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज अपने बात करेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं वंश के प्रतापी शासक। दोस्तों मैं जिस भी राजवंश का मैंने क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कौन सा है। अब इसमें अगर बात करें अपने भाटी राजवंश की तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है कि ढाई शाखे किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपने अंडरलाइन यहीं से कर लेना है। तो ढाई शाखे दोस्तों जैसलमेर के लिए। अब थोड़ा सा विस्तार से जान लेते क्योंकि जितना बड़ा दोस्तों एग्जाम होता है ना तो उसमें थोड़ा सा वो गहराई से पूछ सकता है। अभी पहला शाखा कब हुआ था या पहले शाखे में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ, दूसरा शाखा कब हुआ था, दूसरे में कौन सा वीर गति को प्राप्त हुआ, और तीसरा अगर आधा शाखा हुआ था तो केसरिया किया क्या हुआ, जोहर हुआ क्या हुआ, नहीं हुआ, किस किस के मध्य हुआ। तो थोड़ा सा विस्तार से पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसलमेर का भाटी राजवंश समय को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है। अगर पूछ लिया जाए कि भाटी राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो चंद्रवंशीय यादवों से दोस्तों ये अपना संबंध रखते हैं। ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। जो मथुरा से श्री कृष्ण जी अपने कई बार टीवी वगैरह शो में देखते हैं ना, तो वही कृष्ण जी की बात हो रही है। विजय राज के शासन में भाटियों से नियमित इतिहास मिला और विजय राज का पुत्र भोज हुआ। वह गौरियों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी जैसल है जिसने जैसलमेर की नींव रखी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जैसलमेर का किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों रावल जैसल ने बनवाया था। ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना। पहले मैंने अंडरलाइन किया कि जैसलमेर
का भाटी राजवंश किसको चंद्रवंशीय मानता है, तो चंद्रवंशीय राजवंश जो आपका यादवों से है उनसे संबंधित होता है। दूसरा आप इसमें यह भी कर सकते हो कि श्री कृष्ण के वंशज ये अपने आप को मानते हैं। और तीसरा पूछा जा सकता है कि जैसलमेर का किला किसने बनवाया था, तो राव जैसल ने बनवाया था। हालांकि जैसलमेर किले के लिए यह भी बात आती है कि कौन से कहा जाता है कि लोहे के पैर और पत्थर की जूतियां ही वहां तक पहुंचा सकती है। वो अपने जब आगे किलों या कला संस्कृति में जब अपने ये करेंगे दुर्ग स्मारक और वगैरह, उनमें वो बात आ जाएगी। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो इसमें यही पूछा जा सकता है कि किसने निर्माण करवाया। तो जैसलमेर किले का 2.5 साका प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले भी अंडरलाइन करवा दिया था कि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 2.5 साके कौन से किले में हुए थे, तो जैसलमेर किले हुए थे। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अब इसकी तारीख नहीं दी हुई है तो आपसे तारीख पूछी भी नहीं जाएगी। दूसरा साका राव दूदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तीसरा अर्ध साका हुआ था 1550 ईस्वी में। जैसलमेर के शासक थे दोस्तों राव लूणकरण सर, जो कि कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी और अमीर अली ने विश्वासघात कर लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे। अंत जोहर नहीं हुआ, मतलब साका तो हुआ, जोहर नहीं हुआ। इस घटना के लिए केसरिया तो हुआ, जोहर नहीं हुई। यह घटना अर्ध साका कहलाई जाती है। तो अकबर के नागौर दरबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा आपका। अकबर के नागौर दरबार, अकबर के नागौर दरबार 1570 में हुआ था। हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अकबर की अधीनता कौन से भाटी शासक ने की थी, तो हर राय भाटी ने, और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। भाटी वंश का अंतिम शासक दोस्तों जवाहर सिंह था। आपने क्या क्या याद रखना है, ये किसके वंशज माने जाते हैं, तो चंद्रवंशीय श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, 1 नंबर। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, 2.5 साके कहाँ कहाँ हुए थे, तो 2.5 साके दोस्तों कहाँ हुआ था, तो जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर का किला किसने बसाया था, राव जैसल ने बसाया था। मैं बातें बता रहा हूँ ना, यही पूछी जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछी जाएगी, गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या पूछा जाएगा, तीसरा साका कब हुआ था, तो 1550 ईस्वी में। किस किस के मध्य, ये हुआ था आपका लूणकरण और गंधार के शासक अमीर अली, और जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, क्योंकि भाटी विजयी हो गए थे। अब क्या पूछा जा सकता है कि नागौर दरबार जो 1570 में अकबर ने लगाया था, उसमें अधीनता किसने स्वीकार की थी, तो हर राय भाटी ने की थी। और जैसलमेर का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। बस इससे रिलेटेड, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। हाँ, प्रजामंडल से संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि जैसलमेर का गुंडा राज किसकी पुस्तक थी, तो वो आपके थे अपने जो एक सेनानायक थे, शहीद हुए थे दोस्तों। आप उसका कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या नाम था उनका, बहुत बार क्वेश्चन से संबंधित आता ही आता है। अब बात कर लेते हैं भरतपुर का जाट राजवंश। इस वंश के प्रतापी शासक, जाट एक कृषक जाति है दोस्तों, अभी भी अपने देखते हैं, जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में होता। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल तो मारा गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा, और 1668 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चुंडामन ने जाटों के नेतृत्व प्रदान किया। तो चुंडामन को भरतपुर के स्वतंत्र राज का संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आगे आपको अभी करवाऊंगा कि कौन सा शासक है जो भरतपुर के जाट राजवंश का माना जाता है संस्थापक, तो चुंडामन ने मथुरा और आगरा के मुगल शासकों इलाकों में धावा बोलकर मुगल शक्तियों को झकझोर कर दिया। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चुंडामन का दमन करने के लिए भेजा। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चुंडामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चुंडामन ने शक्ति प्राप्त की और
नामक स्थान पर किला बनवाकर अपनी राज्य स्थापना की। उसके बाद शासक आता था बदन सिंह 1727 से 1756। बदन सिंह जाट नेता चुंडामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि और जागीर प्रदान की थी। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाए और बाग बगीचे लगवाए। बाग बगीचे डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, वैर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। इसने जाट, कछवाहा, मैत्री कर राज्य का विस्तार किया और 1756 में डीग में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आ जाता है महाराजा सूरजमल। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। महाराजा सूरजमल बदन सिंह 1727 से 56 का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवा कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध 1743 से 50। इसने ईश्वर सिंह के पक्ष युद्ध लिया। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया। मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार में खिन्न होकर भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण और सहायता दी। 1763 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। इसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था। यह सूरजमल अपने शत्रुओं के मन में खौफ का बड़ा उदाहरण है। सूरजमल के बारे में लिखते हुए कलिंग राजन कानूनगो ने लिखा है कि अपनी जाति के लिए सभी गुणों, शक्ति, साहस, चतुराई और निष्ठा का कभी पराजय स्वीकार न करने वाला अदम्य भावना विद्यमान थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था और पुरुष समझ का यह शत्रुओं के मन में खौफ का बड़ा उदाहरण था। मतलब जिस प्रकार से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोलियां मार ली थी और पुलिस अंग्रेज अधिकारी थे बताते हैं कि 3 दिन तक उनकी बॉडी के पास नहीं आए थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं चंद्रशेखर जीवित ना हो। और आखिरकार उन्होंने 3 दिन तक जब उनकी बॉडी गलने लगी तब अंग्रेज उनके पास गए थे। तो यही कारण था कि जो आपका रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु, इस युद्ध में सूरजमल को नजीम खान जो प्रतिद्वंदी जो सामने से युद्ध कर रहा था नजीब खान, उसने बिल्कुल पुख्ता पुष्टि करके फिर इस चैन की सांस ली थी भी कहीं सूरजमल जीवित ना हो। तो ये थे दोस्तों आपके इसको वो कहा जाता है राजस्थान के प्लाटून अफलातून कहा जाता है दोस्तों, ऐसा कुछ नाम है जो मैं आपको बता दूं। इनसे संबंधित ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये थे दोनों राजवंश। अगली वीडियो में दोस्तों अपने करौली का यादव वंश जो है इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने जैसलमेर का भाटी राजवंश और आपके जो ये भरतपुर के जाट राजवंश थे इनके प्रतापी शासकों के बारे में बताया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान एजुकेशनल, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुरु ज्ञान एजुकेशनल पब्लिकेशन नहीं है दोस्तों। पब्लिकेशन गुरु जी बहुत बड़े संतोष जी बिश्नोई हैं और हमारा है एजुकेशनल। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें ताकि ये पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना। अब मैं आपके इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इनसे जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं, जो आज आपने पढ़ा है उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी मैं क्वेश्चन आपके ये करवा चुका हूँ। वैसे फिर भी अगर रिपीट करने हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो विराटनगर जो वर्तमान में विराट है। अगला विजय स्तंभ किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के जीतने के बाद करवाया था। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल, बहुत बार क्वेश्चन आया। एकलिंग जी को लकुलिश मंदिर कहा जाता है दोस्तों। और 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किला कौन सा है, तो लोहगढ़ का किला दोस्तों आपका भरतपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होएगा। और महाराणा कुंभा के लिए ये शब्द थे। पिछोला झील किस स्थान पर है, उदयपुर में है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी झील राजस्थान में स्थित है, तो पिछोला झील है दोस्तों। पिछोला झील से इसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे, तो चुंडामन थे। चूरामन दे दिया इसने, हालांकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। और महाराणा प्रताप ने राजगद्दी कब संभाली, तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को संभाली थी दोस्तों। और
अकबर ने दिसंबर 1573 में किसको भेजा था? तो मान सिंह को दोस्तों भेजा था। और रणथंभौर के चौहान वंश का प्रतापक कौन था? तो गोविंदराज था। और रणकपुर के मंदिरों का निर्माण दोस्तों कुंभा ने करवाया था। और राठौड़ वंश का संस्थापक, ये देखो, ये आपने अगर मिलान करना है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। कि कचवाहा का आपका होएगा दुल्ला राय, यानी कि बी। उसके बाद राठौड़ हो जाएगा राव सिंहा, ये रहा राव सिंहा। चौहान हो जाएगा आपका वासुदेव सी। और जाटों का हो जाएगा चूंडामा, जो अपने अभी पढ़ के आए हैं। तो यानी कि डी सी ए और बी, डी सी ए बी, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बी नंबर। ठीक है जी, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगली बात कर लेते हैं, जीर्ण माता राजपूतों की कौन सी है? राठौड़ों की है दोस्तों। और प्राचीन काल में कौन सा तम्रवती? तो तम्रवती की जननी अगर पूछा जाए तो गणेश्वर है, और तम्रवती कहा जाता है दोस्तों आहड़ है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ये राठौड़ों का मूल वंश राव सिंहा था दोस्तों। और ये बूंदी में चित्रशाली किसने निर्माण करवाया था? और ये क्वेश्चन अपने आगे आएंगे। जयपुर के चाकसू का मंदिर महाराजा मान सिंह ने करवाया था। और आपकी आगे फारसी रणथंभौर मुस्लिम आक्रमण फिरोजशाही है ये। और रणथंभौर कौन सी कृति नहीं है? तो सूर प्रबंध संगीत राज एकलिमी महात्म्य, ये संगीत एकलिमी महात्म्य आपका नहीं है दोस्तों। और सिक्का एलची मेवाड़ में चलाया था। बीकानेर के शासक अनूप सिंह कौन सी उपाधि धारण की थी? और हड़प्पा स्थल से खुद जुते हुए खेत के प्रणाम दोस्तों कालीबंगा, गग्गर, सरस्वती, ध्वस्तवती, हनुमानगढ़, ये सारे इससे संबंधित हैं। और महिला मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, तो इसकी हुई रत्ना शास्त्री। और एलची मेवाड़ में था दोस्तों। बीकानेर के अनूप सिंह कौन सी? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 8वीं शताब्दी में बप्पा राव ने स्वतंत्र राजवंश की नींव डाली, तो ये था गोहिल राजवंश दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, फर्रुखसियर ने 1700 कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था फर्रुखसियर ने। तमर सभ्यताओं की जननी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, गिलोन राजमंद होएगा इसका राइट आंसर। और ये था राजमंद जिले का महाराणा राज सिंह ने आपके अकाल प्रबंधन के लिए ये करवाया था। कौन सी नदी को? गोमती नदी होएगी शायद, तो इसको रोककर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे ये रिपीट है। तो ये अभी विगत एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों का सहयोग और साथ बना रहा दोस्तों, तो हम भी आपको स्मार्ट बोर्ड पर सब कुछ करवाएंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहे।